दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी पर चर्चा करने वाले हैं। ये कहानी है एक जादुई आईने की और मोहन नाम के एक गांव वाले की, जिसे बात बात पर गुस्सा आता था। अब कहानी का नाम सुनकर ही लग रहा है ना कि इसमें कुछ जादू और मस्ती छिपी है। इसमें एक बहुत बड़ी सीख भी है कि कैसे एक छोटे से आईने ने किसी की पूरी दुनिया ही बदल दी। तो चलिए बिना देरी किए इस जादुई सफर पर निकलते हैं। तो हमारे जो मोहन भैया थे ना, उनका मिजाज हमेशा बहुत चिड़चिड़ा रहता था। मतलब उनकी नाक पर तो हमेशा गुस्सा बैठा रहता था। सोचिए, अगर किसी से काम करने में थोड़ी सी भी देरी हो जाती तो मोहन तुरंत जोर से चिल्लाकर कहते, कितने आलसी हो तुम। और अगर अनजाने में किसी से कोई छोटी सी भी गलती हो जाए तो तुरंत उसे मूर्ख या बेवकूफ बुला देते थे। उन्हें हर इंसान में ना कोई कमी जरूर दिखाई देती थी। किसी की अच्छाई तो उन्हें बिल्कुल नजर ही नहीं आती थी। और अपनी इसी आदत की वजह से गांव के सभी लोग उनसे दूर दूर रहने लगे थे। अब जरा सोचिए, जब कोई आपसे बात नहीं करेगा तो कैसा लगेगा, बिल्कुल अकेलेपन की वजह से। एक दिन मोहन बहुत उदास और परेशान हो गए। वो गांव के बाहर रहने वाले एक शांत और हमेशा मुस्कुराने वाले संत के पास पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपना सर पकड़ा और बड़े गुस्से में शिकायत की, गुरुदेव, इस दुनिया में हर इंसान बुरा है। उन्हें ना सच में लगने लगा था कि पूरी दुनिया ही खराब है, हर किसी में खोट है और कोई भी अच्छा इंसान नहीं बचा है। ऐसी सोच ने उन्हें अंदर ही अंदर बहुत दुखी कर दिया था। इतनी बड़ी और गुस्से से भरी बातें सुनकर भी संत बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने ना तो मोहन से कोई बहस की और ना ही उन्हें इस बात के लिए डांटा। वो बस बड़े प्यार से मुस्कुराए और फिर उन्होंने मोहन को एक बड़ा ही अनोखा टास्क दिया। उन्होंने शांत आवाज में कहा, कल पूरे गांव में जाओ और जिन लोगों में बुराई दिखे उन्हें ध्यान से देखना। अब सुनने में तो ये बहुत ही आसान सा काम लग रहा था, है ना? मोहन को भी लगा कि इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन संत की इस छोटी सी बात के पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा था। दरअसल ये कोई आम काम नहीं था। ये तो 2 अलग अलग दिनों का एक अनोखा और जादुई खेल था। स्टेप 1 यानी पहले दिन मोहन को गांव में घूमकर सबकी बुरी आदतें खोजनी थी, जो कि वैसे भी उनका पसंदीदा काम था। और स्टेप 2 जो अगले दिन आना था, उसमें एक बहुत ही जादुई ट्विस्ट था। उसमें एक खास आईने का इस्तेमाल होना था। संत चाहते थे कि मोहन दुनिया को देखने का अपना नजरिया बदलें। ये एक ऐसी चुनौती थी जो मोहन की सोच को पूरी तरह से पलटने वाली थी। तो जब मोहन पहले दिन गांव का चक्कर लगाकर वापस आए तो भाई वो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लगा कि वो बिल्कुल सही थे। उन्होंने पूरे गर्व के साथ संत से कहा, गुरुदेव, हर इंसान में कोई ना कोई बुराई जरूर है। उनकी लिस्ट में गांव का हर इंसान बुरा था, कोई लालची, कोई गुस्से वाला तो कोई आलसी। उन्हें पक्का यकीन हो गया था कि वो ये खेल जीत गए हैं और अब संत उनकी बात मान ही लेंगे। और दोस्तों, यहीं पर आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा और जादुई मोड़। संत ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए उन्हें एक बड़ा ही सुंदर और चमकता हुआ आईना दिया और पता क्या कहा? उन्होंने कहा, अब कल इस दर्पण को यानी आईने को अपने सामने रखकर गांव घूमना। संत ने समझाया कि अगले दिन जब वो गांव जाएं तो ये आईना हमेशा उनके चेहरे के ठीक सामने होना चाहिए, ताकि जब भी वो किसी को देखें तो आईना बीच में रहे। ये सच में कोई मामूली काम नहीं था। आप जरा आजमा कर देखिए और सोचिए कि अगले दिन क्या हुआ होगा। जब मोहन उस रहस्यमयी आईने को पकड़कर दूसरों में कमियां निकालने निकले होंगे तो क्या हुआ होगा? उस जादुई आईने ने आखिर मोहन को क्या दिखाया होगा? क्या उन्हें दूसरों की गलतियां और भी बड़ी दिखने लगी होंगी या रास्ते में कोई चमत्कार हो गया? चलिए देखते हैं कि मोहन के साथ उस दिन क्या जादू हुआ। तो अगले दिन जब मोहन गांव गए और उन्होंने किसी की बुराई देखने के लिए नजर उठाई तो आईने में उन्हें सबसे पहले किसका चेहरा दिखा? खुद का ही गुस्साया हुआ चेहरा। अचानक से एक पल में उन्हें अपनी सारी की सारी गलतियां याद आने लगीं। उन्हें याद आया कि कैसे वो खुद लोगों से कड़वी बातें करते हैं, बिना बात के दूसरों का मजाक उड़ाते हैं और हमेशा सबको गलत समझते हैं। दूसरों की बुराइयों की जगह उन्हें अपनी ही कमियां साफ साफ दिखने लगीं। उस जादुई आईने ने तो सच में कमाल ही कर दिया था। उसी दिन शाम को जब मोहन वापस संत की कुटिया में पहुंचे तो वो पूरी तरह बदल चुके थे। इस बार उनका सीना गर्व से चौड़ा नहीं था, बल्कि शर्म से उनका सिर झुका हुआ था। उन्होंने बहुत ही नम्रता से संत से कहा, गुरुदेव, सबसे ज्यादा गलतियां तो मुझ में ही हैं। मैं दूसरों की बुराई देखता रहा लेकिन कभी खुद को नहीं देखा। आईने ने उन्हें उनकी असलियत दिखा दी थी।
ये एक बहुत बड़ा एहसास था कि जिस उंगली से वो दूसरों पर निशाना साधते थे, असल में सबसे ज्यादा सुधार की जरूरत तो खुद उन्हें थी। मोहन की ये सारी बातें सुनकर संत मुस्कुराए और उन्होंने संत कबीरदास जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा गाकर सुनाया। दोहा कुछ ऐसा था, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जब हम दुनिया में बुराई खोजने निकलते हैं तो लगता है कि सब बुरे हैं, लेकिन जब हम खुद के दिल में झांक कर देखते हैं तो पता चलता है कि सबसे पहले हमें अपने अंदर की कमियों को ठीक करना चाहिए। ये दोहा मोहन के लिए एक जादुई दवा बन गया। तो ये प्यारी सी कहानी हमें एक बहुत ही कमाल की सीख देती है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले सबसे पहले हमें खुद को सुधारना चाहिए। असली बदलाव हमेशा शुरू होता है खुद को आईने में देखने और अपनी कमियों को दूर करने से। जब हम खुद अच्छे बन जाते हैं ना, तो ये पूरी दुनिया अपने आप बहुत सुंदर लगने लगती है। इसी बढ़िया और जादुई सोच के साथ आज का ये मजेदार कहानी का सफर यहीं खत्म होता है। हमेशा नई बातें सीखते रहिए और अपने अंदर की अच्छाई को बढ़ाते रहिए। Like, share, and subscribe for more amazing videos.